बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, ये काफ़ी अर्से बाद हमारे जो है वो इंट्राडे एनालिसिस की जो समरी का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होने जा रहा है और इंशाल्लाह जो है उसी तरीके से कंटिन्यू भी रहेगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जी गोल्ड के इंट्राडे के एनालिसिस, इंट्राडे की समरी की हम लोग बात करेंगे। फटाफट से टू दी पॉइंट ही जो है वो पिक्चर लेंगे। वैसे तो ये जो समरी है ये आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सेटिंग की वजह से जो है वो थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा, ये हमारे पास है D1 की पिक्चर। D1 की पिक्चर टू दी पॉइंट, इसमें हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, कोई आगे पीछे की पिक्चर नहीं होगी। D1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो D1 में किसी भी एंगल से हमारे पास जो रिवर्सल है वो तो फिलहाल आती भी नहीं दिख रही है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ ओंडा की फीट पे ही आ जाते हैं, उसमें यह है कि हमें ज़रा आसानी रहेगी। ठीक है, ड्राइंग में थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। अच्छा, अगर ओंडा की फीट पे भी आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मारूबोजू टाइप कैंडल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस है इसकी जो विक है वो कुछ हमें यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रही है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद कराता चलूँ कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, राइट नाउ हमारे पास इस वाली कैंडल की, तो इसमें भी विक हमारे पास सेम डे में नहीं मिली थी। मार्केट ऊपर गई थी, फिर उसके बाद ऊपर जाके कोई मार्केट करेक्शन देने के लिए नीचे आई थी। और ये जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर चल रही है ना, जो पैटर्न है ये कोई बहुत मुख्तलिफ पैटर्न नहीं चल रहा, ये हमारे पास बड़ा सिमिलर सा मिलता जुलता सा पैटर्न चल रहा है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। जैसे अब इन्होंने जैसे हमारे पास जो स्मार्ट मनी ने जो ट्रैप पैदा किया था यहाँ पे, वैसे ही ट्रैप यहाँ पे कुछ दिखाया गया। यहाँ पे जब फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी वो फोर्स मार्केट ने क्लोजिंग देनी थी, और ये आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताया था कि मार्केट जो है वो किसी ऐसी जगह पे आगे क्लोजिंग देगी जहाँ पे सब फंसेंगे। और वही वजह है कि यहाँ पे हैंगिंग मैन भी जो है वो पैटर्न इन्होंने डेवलप करने की कोशिश करवाई, फिर यहाँ पे इन्होंने हैमर को भी जो है रिस्पेक्ट करने की कोशिश करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मामला जो है वो नहीं बन पाए। तो राइट नाउ अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम लोग कुछ यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं तो वो क्या है, वो फटाफट से लेवल्स नोट कर लें। अभी की वीडियो में सिर्फ इंट्राडे के लेवल्स नोट करें, बाकी फिर हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। H1 की अगर मैं बात करता हूँ, H1 किसी एंगल से हमें फिलहाल बेरिश नजर नहीं आ रहा। RSI को अगर मैं साथ एडअप करूंगा तो ऑफकोर्स हमारे पास एक ओवरबॉट की सिचुएशन नजर आएगी। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस जब बनती है आप लोगों ने उसका फॉलोअप रखना है और फिर आपके पास आगे की जो चेन है वो मिलेगी। ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमारा नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि हमारे पास जब ओपनिंग हुई वही आपकी साइकोलॉजिकल लेवल से भागती हुई ऊपर गई। और इंट्राडे के लिए अब M30 के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। M30 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई अगर पिक्चर निकलती है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो वो क्या निकलती है, हमारे पास बड़े मुख्तसर से और बड़े गिने चुने से ही जोन निकलेंगे, उन्हीं पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। ठीक है, एक आप लोगों के पास ये जो पिक्चर है, अब ये अभी के लिए जो पिक्चर देखी जा रही है, अब ये एक सिंपल सा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वाले हाई के अकॉर्डिंग ये वाली पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ की जा रही है। तो अगर हम इससे बाहर आके भी बात करते हैं ना, एक इसको माइंड में रख लें। अब इससे बाहर आके अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर पड़े हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। कहाँ की बात हो रही है ये देखें, ये वाली। तो इन शॉर्ट ये आपकी आ गई 2890 पे। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं कुछ स्केच ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उसको तवज्जो के साथ समझ लें। इस लेवल के या इस जोन के ब्रेकडाउन पे आप लोगों के पास जो एरिया हाईलाइट होगा वो कौन सा होगा, 2884 वाला। यहाँ पे 2880 कह लें आसान अल्फाज में, ये वही पिक्चर है 3080। अब वही बात है, जिन लोगों ने नहीं 3080 की स्टोरी देखी हुई है, समझी हुई, उनके लिए पिक्चर न्यू हो सकती है, बट हमारे लिए पुरानी है। अब यहाँ पे मार्केट कुछ कंसोलिडेट जो है वो कर सकती है, देन इसका ब्रेकडाउन और देन ये पिक्चर। आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स निकल रहे हैं, वन कैंडल रिट्रेसमेंट्स भी निकल रही हैं। ठीक है, तो ये सारे जोन्स ऑफ कोर्स टैप होने के लिए भी पेंडिंग है, लेकिन उसमें ऐसी कोई अपनी चीज़ जो है वो माइंड में ना रखिएगा कि मार्केट जो है वो आज ही कवर करेगी और आप सेल दबा के डालते जाएं और अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाए। हमारा फाइनल टारगेट जो है वो अपसाइड के लिए 3000 रिमेन पेंडिंग है, सेल साइड के लिए 1600 है। वेलकम बैक टू एवरीवन। ठीक है, विद दीज लेवल्स, सो कीप फोकस ऑन दोज लेवल्स। ओके, अभी के लिए राइट नाउ हमें अगर कोई रिवर्सल वगैरह देखनी है, अब सिर्फ बात करेंगे उसके। अभी ये तो पिक्चर आप लोगों को बता दी है। हमारे पास यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो अगेन प्ले होने जा रहा है, और ये मार्केट इस टाइम राइट नाउ कोई अच्छी अक्सी पैदा नहीं कर रही है। अब जब तक मार्केट आपकी 2900 से ऊपर सस्टेन है, ये देख लें M15 पे भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही आप लोगों को वन कैंडल रिट्रेसमेंट मिल रही है, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। बेहतर ये है कि एनवाई सेशन का वेट किया जाए। अभी मैं कबल इस वक्त यहाँ पे कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं आपको लगा के दूंगा सेल साइड के लिए जो आप लोगों को ये लगे कि फौरी तौर पर मार्केट नीचे ले आएगी। अब जो फोकस वाला लेवल है वो 2930, ठीक है, और उसके बाद जो है वो 2950, ये दो लेवल अपने पास अपने माइंड में रख के चलें। हाँ, अगर मार्केट आपकी अगर की बात हो रही है, अगर मार्केट आपकी कहाँ से बाउंस बैक हो जाती है 2920 से, ये प्रीवियस जो हमारे पास पिक्चर है उसके बिहाफ पे हम लोग ये रेफरेंस निकालेंगे, देन हम लोग कुछ ये मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अदरवाइज जैसे ही स्काई रॉकेट हुआ है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत जल्दी जो है वो नीचे आने वाला है। ठीक हो गया, एक नज़र फटाफट से DXY पे डाल लेते हैं। इसमें बस यही समरी है, 2880 से ऊपर अपने पास बाइंग तैयार रखी हुई है। अब जिन लोगों ने कर ली हुई है ठीक है, जो लोग अर्ली मॉर्निंग से भी डिप में है, जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग डिप से जो है वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग ऑफकोर्स एक लॉन्गर टर्म बाय लेके बैठे हुए हैं और वही अभी तक चल भी रही है। मजीद भी हम लोग बाय ऐड करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। लेकिन वही पिक्चर है कि आप लोगों के पास जो सिनेरियो है, जैसे मार्केट चलती जा रही है, तो ये हो सकता है कि NY सेशन में भी मार्केट एक ज़ोरदार झटका देखिए। आज का NY सेशन जो है वो देखने वाला होगा और आज की D1 की क्लोजिंग दोनों ही देखने वाले होंगे। ये वाली पिक्चर भी हो सकती है, मार्केट ऊपर जाए और फिर नीचे लेके आए, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास फिलहाल अभी तक के लिए जो है वो समरी है। अभी तक के लिए बस इतना ही रखें, क्योंकि फिर जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद DXY का एक छोटा सा फॉलोअप लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। DXY की अगर हम लोग बात करते हैं तो DXY जो है ना, आपका ऑयल आपका ऊपर जा रहा है। ऑयल की भी मैंने प्रेडिक्शन दी हुई है, चार्ट में पड़ी हुई है, वही चार्ट आप लोगों का रिमेन एक्टिव और प्ले होगा। DXY ने गैप तो फिल कर लिया, लेकिन सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। वीकली टाइम फ्रेम में कोई खास प्रोग्रेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नज़र रखनी पड़ेगी, लाइक H4 और H1, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारे पास फर्दर जो पिक्चर निकलेगी H1 पे भी आके देख लेते हैं। फिलहाल मार्केट समहाउ यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस के सिनेरियोस प्ले करती ही जा रही है, ठीक है ना। तो उन सिनेरियोस को आप लोग प्ले करते हुए साथ साथ देख सकते हैं, ठीक हो गया। फिलहाल अभी के लिए आसान अल्फाज में जो पिक्चर है वो कुछ यही पिक्चर निकल रही है। ये आपकी डाइवर्जेंस जो है वो अगेन RSI की जो पिक्चर है वो यहाँ पे प्ले हो रही है। चलें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।